शाजापुर के प्रसिद्ध भागवत कथा वाचक पंडित लालशंकर मेहता ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर ही रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वे घर पर रहकर परमात्मा का स्मरण करें, क्योंकि परमात्मा की करुणा से ही कोरोना का विनाश होगा। आप सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कोरोना महामारी के इस दूसरे चरण के दौर में हम सब गुजर रहे हैं। इस कोरोना रूपी राक्षस के विनाश के लिए कुछ नियम जो बनाए हैं उनका हम पालन करें। मास्क लगाएं, एक निश्चित दूरी बनाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। दूसरी बात, कोरोना महामारी के विनाश के लिए जितना हो सके हम परमात्मा को याद करें। भगवान इस धरती पर आए, शास्त्र में लिखा है, गोदिज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी। भगवान मनुष्य बनकर के इस धरती पर आए, गायों के लिए, धर्म के लिए, साधु संतों का परित्राण करने के लिए परमात्मा है। और आज दुर्भाग्य है, गायों की क्या दशा हो रही है। गाय रोड रोड पर घूम रही है। हम गायों की सेवा करें। मेरे यहाँ मेरी तीनों बहुएं रोज गाय को रोटी देती है। बड़ी बहू गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, ये देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। तो भगवान को हम किसी भी रूप में याद करें और परमात्मा केवल प्रेम से राजी होगा। भगवान हमारे धन दौलत से राजी नहीं होगा, हमारी बुद्धि चतुराई से राजी नहीं होगा। परमात्मा जब भी प्रसन्न होंगे केवल प्रेम से। शास्त्र की वाणी है, हमारे जेब की बात नहीं है। कैलाश के शिखर भगवान महादेव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। रही मन धागा प्रेम का आदि आदि। कहीं हम रेल में, बस में सफ़र करें, सहयात्री बैठा है, प्रेम के कारण हमारा परिचय हुआ, पहचान हुई। बड़ी सुंदर लाइन लिखी है किसी ने, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता, गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखें। जितना समय मिल जाए भगवान को याद करें। परमात्मा की कृपा से, भगवान की करुणा से ये कोरोना का विनाश होगा। एक छोटी सी बात आपको सुनाएं। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ने गया। उसे मायके जा रही थी पत्नी। रेल के आने में अभी समय था। पति ने पत्नी से कहा, सब सामान व्यवस्थित रख लिया है? बोले हाँ रख लिया है। विक्स की डिब्बी? बोले हाँ। और वो बच्चे का स्वेटर? हाँ। दवाई? सब रख लिया है। जल्दी आ जाना? बोले हाँ। वो जाते से ही फोन लगाना। ऐसा कहते कहते वो आदमी रोने लग गया। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप, इतने ढीले हो गए, ये इतने सारे लोग देखेंगे, क्या कहेंगे। आंसू पोंछते पोंछते उसने कहा, क्या कहूँ, मेरा तुझसे बहुत प्रेम है। एक पास में एक बेंच पर एक आदमी अकेला बैठे बैठे रो रहा था। उसने उससे जाकर के पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? उसने कहा, आप क्यों रो रहे हो? तो जो अकेला बैठा था उसने कहा कि मेरी पत्नी ट्रेन से जा रही है मायके, इसलिए रो रहा हूँ। आप क्यों रो रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि इसी ट्रेन से मेरी पत्नी आ रही है, इसलिए रो रहा हूँ। ऐसा प्रेम है आज के समय में। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूँ, जितना हो सके भगवान को याद करें।
इस कोरोना महामारी में कितने लोगों ने जान गंवाई, परिवार के परिवार काल के गाल में समा गए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवार पर जो ये वज्राघात हुआ है, दुख का समय आया है, इसे सहन करने की शक्ति प्रदान करना, ऐसी परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना। कोरोना महामारी के विनाश में अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज बहन, सफाई कर्मचारी, पुलिस के भाई लोग और भी कई समाज सेवी संस्थाएं जिन्होंने सहयोग दिया, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बस इतना ही, समय समाप्त, वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण।